Good morning, everyone. So, students, we have completed chapter 6 linear equations, and after that, we did an activity also. Okay, today we will start chapter 9. Okay, Ash, the triangle and its properties. This is the chapter in geometrical part. Okay, geometrical chapter is this. Then you have to do this chapter in your project notebook. First of all, the main thing is that because chapter 8 जब मैंने आपको करवाया था तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने उसे प्रोजेक्ट नोटबुक में नहीं किया. आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन. उनके पास अगर प्रोजेक्ट नोटबुक नहीं थी तो यू हैव टू बाय दैट नोटबुक, क्योंकि सिर्फ एक चैप्टर नहीं है जो आपको प्रोजेक्ट नोटबुक में करना है. 3 to 4 चैप्टर्स है यू हैव टू डू, और 3 to 4 भी नहीं, 4 to 5 चैप्टर्स है यू हैव टू डू इन प्रोजेक्ट नोटबुक. Okay, so please buy it if anyone have not bought. Okay, Janvi. Fine. कुछ नहीं बेटा, मैंने यही बताया है कि चैप्टर 9 जो है वो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ये आपको प्रोजेक्ट नोटबुक में करना है. मैंने सिर्फ इतना ही बोला है. और प्रोजेक्ट नोटबुक के सिवा आप दूसरे किसी नोटबुक में मेरे पास अगर वर्क आया इस बार तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी. स्टूडेंट्स बार बार मैसेज करके पूछते रहते हैं मैम कौन सी नोटबुक में करना है, कौन सी नोटबुक में करना है. व्हाट इज द रीजन? जब आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया जाता है कि प्रोजेक्ट नोटबुक में करना है तो फिर क्यों आप मुझसे पूछते हो बार बार? और पूछने के बावजूद भी फिर वो नहीं करते हैं प्रोजेक्ट नोटबुक में. मैंने चैप्टर 8 तो किसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चैप्टर 9 आई विल नॉट एक्सेप्ट एट ऑल. और ना ही आपकी एक्टिविटी एक्सेप्ट की जाएगी अगर आपने प्रोजेक्ट नोटबुक में नहीं की. 0 मार्क्स मिलेंगे उसमें. ठीक है, तो ये चैप्टर आपको मैं बार बार कह रही हूँ प्रोजेक्ट नोटबुक पे करना है. फाइन, सो लेट अस स्टार्ट टुडेस चैप्टर. द नेम ऑफ चैप्टर इज द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. सो वी विल स्टडी अबाउट द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज इन दिस चैप्टर एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो सबसे पहले what is a triangle? You all know what is a triangle. It is a polygon made up of 3 line segments. Okay, so a triangle is a plane figure and closed by 3 line segments. It is a plane figure. Yesterday in the activity I also told you 2 dimensional figures are plane figures. Okay, so a triangle is a plane figure because it can be drawn on a plain paper. किसी प्लेन पेपर पे हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं. 2 डायमेंशनल होता है ये. ठीक है, एनक्लोज्ड. एनक्लोज्ड मीन्स पैक होता है, क्लोज फिगर होता है. किससे क्लोज्ड होता है ये? बाय 3 line segments. 3 line segments से. यू कैन सी अ ट्राइंगल आई हैव मेड ओवर हेयर. ABC is a triangle. It is made up of or enclosed by 3 line segments. What are the line segments? AB, BC, CA. 3 line segments you can see. और इन तीनों को हम अगर इस तरीके से एक दूसरे से ज्वाइन कर दे कि कोई गैप ना रहे इनके बीच में, यानी ये तीनों मिलकर के एक क्लोज फिगर अगर बनाएंगे, सो दैट फिगर विल बी ट्राइंगल. ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन. ट्राइंगल से छोटा कोई क्लोज फिगर नहीं हो सकता. पॉलीगॉन, क्लोज फिगर नहीं, पॉलीगॉन. ट्राइंगल से छोटा कोई भी पॉलीगॉन नहीं हो सकता है. पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स वो क्लोज फिगर होते हैं दैट आर कंप्राइज्ड ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली. ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं क्लोज फिगर, दे आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स. सो ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन बिकॉज टू मेक अ पॉलीगॉन वी नीड एटलीस्ट 3 line segments. कम से कम 3 line segment हमें चाहिए होते हैं एक पॉलीगॉन बनाने के लिए. तो सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है ट्राइंगल. ओके फाइन. अ ट्राइंगल हैज 6 एलिमेंट्स. किसी भी ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से हैं वो एलिमेंट्स? 3 sides and 3 angles. 3 sides कौन सी हैं? AB, BC and CA. The line segments which make the triangle, जिनसे मिलके ट्राइंगल बनता है. और 3 angles. Angles you all know क्या होते हैं? First angle is angle A, that is angle BAC. Second is angle B, means angle ABC, and third is angle C, that is angle ACB. तो ये 3 sides और 3 angles मिलके टोटल 6 elements बनाते हैं किसी भी ट्राइंगल के. ठीक है, ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्राइंगल. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट है, हम कर रहे हैं ट्राइंगल्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं या क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स मीन्स ट्राइंगल में जो 3 साइड्स होती हैं, मैंने कहा ना 6 एलिमेंट्स होते हैं, तो 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं. तो साइड्स के बेसिस पे 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं और इसी तरीके से एंगल्स के बेसिस पे भी 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, उनके मेजरमेंट के बेसिस पे.
साइड्स की जो लेंथ आपको गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग उनके टाइप देखेंगे, और एंगल के जो मैग्नीट्यूड्स आपको गिवन होंगे यानी कि डिग्रीज में जो वैल्यू आपको गिवन होगी उसके बेसिस पे टाइप देखेंगे ट्रायंगल के। तो पहले हम देख रहे हैं साइड के बेस पे। साइड के बेस पे आप सभी जानते हो, ऑल हैव स्टडीड इन क्लास 6 आल्सो। Equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle. Three types of triangles are there on the basis of sides. साइड की जो लेंथ आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग थ्री टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। तो सबसे पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती है। यस, टर्न ऑफ योर स्पीकर, जस्ट टेल मी थ्रू द मैसेज ओनली। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स उसमें कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। एंड ईच एंगल मेजर 60 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल की जो मेजरमेंट होता है वो 60 डिग्री होता है हमेशा, ऑलवेज। कोई भी ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है मींस उसकी तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसके तीनों एंगल्स में से हर एक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। ठीक है। To whom the video and voice is not clear, you can leave the meeting and join it again. I tell you this daily. Okay? You can do it yourself. पहले ऐसा ट्राई करके देख लीजिए, फिर भी क्लियर नहीं आता है तो फिर प्रॉपर नेटवर्क एरिया देखिए। ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल सेकंड है। आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होती है। ओके। एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसमें टू साइड एंगल्स इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री। आइसोसेल्स ट्रायंगल में सिर्फ टू साइड्स इक्वल होंगी और उन एंगल्स, उन साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो एंगल्स इक्वल होंगे आपस में। ठीक है। ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल से क्या मतलब समझते हैं आप लोग? व्हाट डू यू मीन बाय ऑपोजिट एंगल? यस, टेल मी स्टूडेंट्स। सो बेटा इसका मतलब ये होगा, मान लीजिए मैं एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बना रही हूँ। आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाया मैंने इस तरीके से। दिस इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। मान लीजिए ये दोनों साइड्स जो हैं इनकी लेंथ मुझे 6 सेंटीमीटर गिवन है। दिस इज एंगल ए, बी एंड सी। ओके। ये दोनों साइड्स आपको इक्वल दी हुई हैं, दोनों के मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो दिस इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी एंड ए सी ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है। इनके ऑपोजिट एंगल का मतलब क्या हुआ कि ए बी के जस्ट सामने वाला जो एंगल है, दिस एंगल सी। सो जो टू साइड्स इक्वल है उनके सामने के एंगल देखने हैं आपको। तो ए बी और ए सी, दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो ए बी के ऑपोजिट जो सामने वाला एंगल है वो है एंगल सी। तो ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी। ओके। इन द सिमिलर वे द एंगल ऑपोजिट टू द साइड ए सी, दूसरी साइड कौन सी है? ए सी। तो ए सी के जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल बी। दिस इज एंगल बी। ओके। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट। ओके। सो द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। वो एंगल्स जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल सी एंड एंगल बी वो दोनों एंगल्स हैं जो इन इक्वल साइड के ऑपोजिट है, तो इनकी वैल्यूज भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है। ये इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ। थर्ड इज स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों ही साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ओके। तो ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। ठीक है। तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती है तो एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। फाइन। सो ये तीनों तरह के ट्रायंगल्स हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर साइड इक्वल नहीं है तो एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स। नाउ सेकंड हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ट्रायंगल्स का ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स का जो मैग्नीट्यूड या मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पे थ्री टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड राइट एंगल, एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
फाइन। सो ये क्या होते हैं? इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स ऑल एंगल्स आर एक्यूट। 3 एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो अगर वो तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं, मींस लेस देन 90 डिग्री है, तीनों ही एंगल होने चाहिए, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ओनली 2 एंगल्स आपको लेस देन 90 डिग्री दिए हुए हो, ठीक है? तीनों एंगल्स का एक्यूट एंगल होना मस्ट होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल में। क्या कंडीशन होती है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों ही एंगल्स, टोटल जो 3 एंगल्स होते हैं, तीनों ही एक्यूट होने चाहिए, तीनों की ही वैल्यूज 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, तो वो होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड है राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या कंडीशन होती है कि ओनली वन एंगल इज राइट एंगल, मींस इक्वल टू 90 डिग्री। सिर्फ एक एंगल, 3 एंगल्स में से ओनली वन एंगल की वैल्यू होगी 90 डिग्री, मींस 3 एंगल्स में से सिर्फ वन एंगल होगा राइट एंगल, देन द ट्राइंगल विल बी कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। उसमें भी यही होता है, ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मतलब बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा बट 180 डिग्री से कम, वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है? तो किसी भी ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल गिवन है, तो इट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गया क्या होता है अक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल? अक्यूट एंगल में तो तीनों ही एंगल्स का अक्यूट होना कंपलसरी है, बट राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल में सिर्फ एक एक एंगल ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू या तो 90 डिग्री के इक्वल होगी या फिर 90 डिग्री से ज्यादा एंड 180 डिग्री से कम होगी। ओके। सो ये तो क्लासिफिकेशन था ट्राइंगल्स का ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियंस क्या होते हैं? मीडियंस से आप समझ सकते हो मिडिल में जो होता है, ठीक है? मीडियन से क्या समझ सकते हो? जो मिडिल में होता है। मिडिल में क्या होता है देखिए, अ मीडियन, मीडियन क्या होता है? इज द लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट होता है। ये किस किस को ज्वाइन करता है? ज्वाइनिंग किस किस को ज्वाइन करता है? द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड के मिडिल पॉइंट से ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। क्या होता है? ये एक लाइन सेगमेंट होता है जो किस किस को ज्वाइन करता है। लाइन सेगमेंट आप जानते हो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है एक दूसरे से। वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? एक तो होगा वर्टेक्स, तीनों में से कोई सा भी वर्टेक्स ले सकते हो आप, मैं ले रही हूँ वर्टेक्स ए। तो दो जो पॉइंट्स जिनको लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, उनमें से एक पॉइंट तो है वर्टेक्स, और दूसरा पॉइंट क्या है? उस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड का मिडिल पॉइंट। तो वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट मतलब इन फ्रंट ऑफ वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए के बिल्कुल सामने कौन सी साइड है? बी सी, और उसका मिडिल पॉइंट हमने दिया हुआ है पी। तो ए को पी से ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है ए पी विल बी कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। समझ में आया? उसी तरीके से वर्टेक्स बी के लिए देखिए, वर्टेक्स बी से उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पर ए सी पर जो मिडिल पॉइंट है आर, तो बी से आर को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है बी आर, इट विल ऑल्सो बी अ मीडियन फॉर द ट्राइंगल एबीसी। और एंगल सी के लिए, सॉरी वर्टेक्स सी के लिए, उसके जस्ट सामने ऑपोजिट साइड जो है ए बी, उसके मिडिल पॉइंट को जब हमने एंगल वर्टेक्स सी से मिला दिया, यानी सी को क्यू से मिला दिया, तो दिस विल बी द थर्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है? तो क्योंकि 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, इसलिए देयर कैन बी एट मोस्ट 3 मीडियंस इन अ ट्राइंगल। ठीक है? किसी ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने मीडियंस होते हैं? 3 मीडियंस होते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है? सो अ ट्राइंगल हैज 3 मीडियंस। ट्राइंगल में कितने मीडियंस होते हैं? 3 मीडियंस। तो मीडियंस से आप साफ देख सकते हो कि मिडिल पॉइंट से उसको ज्वाइन करना है वर्टेक्स को। मीडियन का मतलब वर्टेक्स को ज्वाइन करना है मिडिल पॉइंट से, सामने वाली जो साइड है उसके मिडिल पॉइंट से। ठीक है? मीडियन से आपको क्या ध्यान रखना है? मिडिल पॉइंट। ओके, सो यू कैन सी पी क्यू आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। पी किसका मिडिल पॉइंट है? बी सी का, क्यू है ए बी का, और आर है ए सी का, तो उसके लिए वर्ड लिखते हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है? तो मीडियंस क्या क्या हो गए? ए पी बी आर एंड सी क्यू। ये सब आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट रिवीजन करवा रही हूँ आपको।
AP, BR and CQ, these three line segments are the medians for the triangle ABC. और बेटा इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है, जहां पे तीनों एक दूसरे को मिलते हैं मीडियंस, दैट इज पॉइंट O. आप इस ट्रायंगल में देख सकते हो, ये तीनों मीडियंस एक दूसरे को पॉइंट O पे मिल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल. इसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल का सेंट्रॉइड. तो यहाँ सेंट्रॉइड क्या है? O. एंड व्हाट इज सेंट्रॉइड? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल. तीन जो मीडियंस हैं उनका जो इंटरसेक्टिंग, जहां एक दूसरे को तीनों मीडियंस कट कर रहे हैं पॉइंट O पे, उसे कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल. ओके. सो in a triangle at most three medians can have, and all three medians lie inside the triangle. जितने भी मीडियंस होते हैं ये ट्रायंगल के अंदर ही होते हैं, इंटीरियर में होते हैं ट्रायंगल के, ये बाहर नहीं होंगे, ध्यान रखना. ठीक है. तो मीडियंस क्या होते हैं? हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड पार्ट में होते हैं, इंटीरियर में होते हैं, एक्सटीरियर में कभी भी नहीं होते. और किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम थ्री मीडियंस होते हैं. फाइन. नेक्स्ट है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को. ठीक है. और हाइट हम हमेशा मेजर करते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है. तो एल्टीट्यूड का इनडायरेक्ट मीनिंग आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर. ओके. परपेंडिकुलर क्या होता है? यू ऑल नो. इफ टू लाइंस आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर, देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. कोई भी टू लाइंस है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है. मान लीजिए मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की और एक ये मैंने वर्टिकल लाइन मार्क की. इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो ये जो लाइन है वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है. मींस परपेंडिकुलर का मतलब लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना. फाइन. तो इन अ ट्रायंगल द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है एल्टीट्यूड, लेकिन वो कहाँ से कहाँ को ड्रॉ किया जाता है? ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड. वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं वो एल्टीट्यूड कहलाता है. मीडियन में हमने क्या देखा था? मीडियन में हम वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर ही एक लाइन सेगमेंट बना रहे थे, लेकिन वो उसके मिडिल पॉइंट को मिला रहे थे. हम वहां पे 90 डिग्री एंगल नहीं बनाया था हमने. ठीक है. तो मीडियन में तो मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं वर्टेक्स से, लेकिन एल्टीट्यूड में क्या होता है? वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सामने वाले साइड पे. अब देखिए आप, ये एंगल है, ट्राइंगल है पी क्यू आर. ये थ्री ट्राइंगल्स है. मैंने वर्टेक्स पी और उसके सामने वाली जो ऑपोजिट साइड है क्यू आर, इनके बीच में एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है. ठीक है. पी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? क्यू आर. पी के जस्ट सामने वाली साइड है क्यू आर. तो क्यू आर पर मैंने वर्टेक्स पी से एक परपेंडिकुलर डाला. परपेंडिकुलर डालने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की. ये लाइन सेगमेंट है पी ए. ये क्या कर रही है? क्यू आर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है. ये जो सिंबल होता है, ये रेक्टेंगल टाइप का जो सिंबल होता है, इट ऑलवेज शोज 90 डिग्री एंगल. कभी भी एंगल के प्लेस पे अगर आपको ये 90 ये रेक्टेंगल शेप मिलती है तो इसका मतलब हमेशा यही होता है कि वो एंगल कितना है? 90 डिग्री है. ठीक है. तो पी ए जो है ये परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, क्योंकि ये क्यू आर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है. यानी पी ए इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर. इसी तरीके से क्यू वर्टेक्स के जस्ट सामने ऑपोजिट साइड है पी आर, तो उस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यू बी. पी आर पे परपेंडिकुलर है तो बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी आर. उसी तरीके से वर्टेक्स आर से देखिए, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड है पी क्यू. इस पे मैंने परपेंडिकुलर वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया आर सी या सी आर. सी आर जो है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है. सी आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. तो क्या मतलब हुआ? ये तीनों पी ए, बी क्यू एंड सी आर, दीज थ्री आर एल्टीट्यूड्स फॉर दिस ट्राइंगल. क्यों है ये एल्टीट्यूड? क्योंकि मैंने इनके वर्टिसेस से उनकी ऑपोजिट साइड पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है या परपेंडिकुलर बनाया है. ठीक है. तो वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कहलाता है. फाइन. तो हेयर एल्टीट्यूड्स क्या क्या होंगे? पी से ए पी ए, क्यू से बी क्यू बी एंड आर से सी आर सी.
PAQBRC, ये तीनों एल्टीट्यूड्स हैं और ये तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं इट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं उसे? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। सो हेयर पॉइंट O इज ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल्स, मीन्स 3 एल्टीट्यूड्स ट्राइंगल के जो है वो जिस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं इट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। मीडियंस जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड, और एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं इट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। मीडियन और एल्टीट्यूड में मेन डिफरेंस क्या है? दोनों ही वर्टेक्स से ड्रॉ किए जाते हैं, वर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं, लेकिन मीडियन जो है वो साइड की मिडिल पॉइंट पे जाके मिलता है और एल्टीट्यूड जो है वो सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है जो एल्टीट्यूड है, मैंने मीडियंस में आपको बताया था कि मीडियन हमेशा इंटीरियर में होता है ट्रायंगल के, लेकिन एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि उसके इंटीरियर में ही हो। एल्टीट्यूड हम बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सटीरियर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है जो ब्लैक पेन से बना हुआ है ABC। दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एंगल C ऑब्ट्यूज एंगल है। एक एंगल जिस ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज होता है इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एंगल ABC मैंने यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एंगल A से हम उसके सामने वाली साइड BC पर क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो? सो वर्टेक्स A से उसके ऑपोजिट साइड BC, सामने वाली जो साइड है उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते ट्रायंगल के अंदर। ऐसा कोई परपेंडिकुलर हम A से BC पर ड्रॉ नहीं कर सकते जो कि इस ट्रायंगल के अंदर ही हो। तो अगर मुझे A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हम वो परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ करेंगे। कैसे? BC को आगे प्रोड्यूस करके। BC को मैंने C साइड से आगे बढ़ाया। C साइड से क्यों बढ़ाया? क्योंकि इधर की साइड ही वर्टेक्स A है, ठीक है। तो C से मैंने आगे बढ़ाया उसको, और फिर जो प्रोड्यूस्ड है CD D तक मैंने उसको प्रोड्यूस किया, और D पॉइंट पे क्या किया मैंने? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया A से, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो परपेंडिकुलर है AD, ये एल्टीट्यूड हो गया क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड BC पे डाला है मैंने उसको आगे बढ़ा के। तो AD जो एल्टीट्यूड है वो इस ट्रायंगल के बाहर है। तो जब भी हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसमें एक जो वो होगा एल्टीट्यूड, वो हमेशा कहाँ होगा? बाहर होगा ट्रायंगल के, ठीक है। तो यही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। इन ट्रायंगल ABC, एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A कैन नॉट बी ड्रॉन इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है, एज इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। मीडियन कभी भी ट्रायंगल के बाहर नहीं होगा, लेकिन एल्टीट्यूड एक स्पेशल कंडीशन में ट्रायंगल के बाहर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो आपका आज का क्लास वर्क था स्टूडेंट्स, और आपका आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5 करने आपको क्या क्या करना है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन 1 देखिए, हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस कैन अ ट्रायंगल हैव? किसी ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड और कितने मीडियन होते हैं? 3 होते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स एंड 3 मीडियंस, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कैन द एल्टीट्यूड एंड मीडियंस बी सेम फॉर अ ट्रायंगल? क्या कोई ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों ही सेम होते हैं? यस, ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है। उस ट्रायंगल में आप कभी भी ड्रॉ करके देखना, मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम आएंगे, ठीक है। F5 फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस एंड 3 एल्टीट्यूड्स। तो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, और एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। सो दीज 3 क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन टुडेज होमवर्क, एंड प्लीज डू दिस चैप्टर इन प्रोजेक्ट नोटबुक ओनली। प्रोजेक्ट नोटबुक के अलावा सिंपल नोटबुक में नहीं करना है, ओके। थैंक यू।